हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गगन है और मैं मार्वलसॉफ्ट कंपनी से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर स्कूल एडमिन में इन्वेंट्री मॉड्यूल कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इन्वेंट्री मॉड्यूल बेसिकली रिक्वायर है अगर आपके स्कूल्स वगैरह कॉलेज में शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पे आप मटेरियल वगैरह सेल करते हैं अपने, जैसे कि स्टेशनरी का आइटम हो गए या यूनिफॉर्म हो गए या बुक्स वगैरह हो गए, तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अपने वर्क को बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग द मैनुअल रिसिप्ट आप ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं रिसिप्ट यहाँ से और दे सकते हैं स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को जो भी आपसे लेने आए हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम लॉगिन करते हैं इन्वेंट्री मॉड्यूल में, चेक करते हैं कैसे आप अपने मटेरियल्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मटेरियल कैटेगरी बनाना होता है। मटेरियल कैटेगरी जैसे कि आपने मेन कैटेगरीज बना ली, जैसे यूनिफॉर्म बना लिया या बुक्स बना लिया या फिर स्टेशनरी बना लिया। अगर आपको स्टेशनरी के अंदर पेन वगैरह ऐड करने हैं या यूनिफॉर्म के अंदर कुछ ऐड करना है तो आप वो मटेरियल्स में जाके ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐड पे क्लिक करिए और अपने ऐड करिए। सेकेंड है मटेरियल्स। मटेरियल्स में जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया यूनिफॉर्म्स का लेकर चलते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म पे जैसे बॉयज़ यूनिफॉर्म है या गर्ल्स यूनिफॉर्म है, आप यहाँ पे मटेरियल्स को अपनी चूज़ करिए। जो भी ओपनिंग स्टॉक है, मेरा पर मटेरियल का प्राइस है, कोई भी आपको ऐड इन्फॉर्मेशन करनी हो आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना टोटल अभी बैलेंस स्टॉक है। तो आप बॉयज़ का चेक कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक 20 था, टोटल स्टॉक 30 हो गया और बैलेंस स्टॉक अभी 9 बचा है, क्योंकि इसका मतलब जो 30 डिफरेंशिएट क्योंकि हम 10 के लेटर परचेज कर चुके हैं, मगर जब इनिशियली शुरू किया था तो 20 था। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। फिर थर्ड होता है मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप मीन्स लाइक जैसा कि क्लासेस असाइन करनी होती है इसमें कि कौन कौन से मटेरियल्स कौन कौन सी क्लासेस को एप्लीकेबल है। तो अगर जैसे बॉयज़ यूनिफॉर्म ग्रुप देखते हैं तो सारी PKG से लेकर 10 तक एप्लीकेबल है 250 रुपीज़ का। कोई भी परचेज करेगा चाहे कोई भी क्लास का तो उससे 250 रुपीज़ जाएगा। अगर आपने और डिफरेंट प्राइस दिया है तो डिफरेंट क्लासेस को असाइन कर दीजिए। उसके बाद ग्रुप की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। मटेरियल स्टॉक, अगर मटेरियल स्टॉक बेसिकली रिक्वायर्ड है, जैसे कि अपने वेंडर से परचेज करते हैं आइटम कुछ टाइम में, तो आप स्टॉक को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कभी भी स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो अभी ओपनिंग स्टॉक हमारा बॉयज़ यूनिफॉर्म का 9 पे है। तो सेकंड स्टेप, हम जब भी आप ऐड कर देंगे सारे कोई मटेरियल कैटेगरीज वगैरह ऐड कर देंगे तो सेकंड स्टेप आपको स्लैब्स असाइन करना होता है। आप उसके लिए स्टूडेंट फॉर्मेशन में जाएंगे, स्टूडेंट स्लैब्स में जाएंगे। स्लैब्स में आप बेसिकली स्लैब्स हम क्रिएट करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए स्टूडेंट्स में। जैसे कि हम यूनिफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं तो इन्वेंट्री फीस का, तो हम अगर बॉयज़ यूनिफॉर्म सिलेक्ट करेंगे, गर्ल्स यूनिफॉर्म करेंगे, तो हमने जैसे कोई मिक्सचर होते हैं स्टूडेंट्स में, तो हम यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसे बॉयज़ यूनिफॉर्म का आना चाहिए, किसे गर्ल्स यूनिफॉर्म का आना चाहिए। तो हम उसको स्लैब्स असाइन कर देंगे। तो आपने सारे में फर्स्ट क्लास को चूज़ कर लिया, ये सेक्शन को चूज़ कर लिया और फाइंड पे क्लिक किया। उसके बाद इन्वेंट्री फी में हम यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएगा बॉयज़ यूनिफॉर्म या गर्ल्स यूनिफॉर्म। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं किसे बॉयज़ यूनिफॉर्म असाइन करनी है, किसे गर्ल्स यूनिफॉर्म असाइन करनी है और फाइनली अपडेट कर देना आपको। अपडेट आप जैसे ही करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपने उन पर्टिकुलर फीस को डिफाइन कर दिया इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए। तो सेकंड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। थर्ड स्टेप होता है फीस को पेमेंट करना। फीस की पेमेंट करने के लिए आपको एडमिन मास्टर में फ़ी पेमेंट में जाना होगा। फ़ी पेमेंट, अगर आपको कोई भी फीस लेनी है, इन्वेंट्री की फ़ीस लेनी हो, ट्रांसपोर्ट की लेनी है, नॉर्मल फीस भी लेनी हो, आपको फ़ी पेमेंट में ही जाना होता है। फ़ी पेमेंट में आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और जो स्टूडेंट फीस पे करने आए हैं उसको असाइन करेंगे। राइट हैंड साइड में आपको टोटल मिल जाएगा कि कौन कौन सी इसकी फ़ीस है, कौन सा टोटल है, कितना पेड है, कितना बैलेंस अभी बाकी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। तो हम फाइनली इन्वेंट्री की फ़ीस कलेक्ट करते हैं। हमने बॉयज़ यूनिफॉर्म का ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अगर फ़ी ऑलरेडी पेड होगी तो आपको मैसेज आ जाएगा कि पेमेंट हैज़ बीन डन, सो आपको दोबारा पेमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पेड है तो आपको अमाउंट पेड आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो हमने टोटल देखा अमाउंट पे 250 रुपीज़ है। अगर क्वांटिटी आप चेंज करना चाहते हैं क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑलरेडी चेंज करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो ऑटोमेटिक अमाउंट से और आपको फाइनली पे फी पे क्लिक करना है। अगर पेमेंट बाय चेक है या कैश है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। फाइनली पे फी पे क्लिक करिए और रिसिप्ट को प्रिंट करिए। पे फी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा पेमेंट मेड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपने पेमेंट उस बच्चे से ले ली है और फाइनली आपको रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी। रिसिप्ट आपकी मॉडिफाइबल है, अगर आप कोई और रिसिप्ट भी चाहते हैं आप अपना फॉर्मेट शेयर कर सकते हैं। तो वो रिसिप्ट उस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेटिव आपको डिज़ाइन करके आपके सॉफ्टवेयर में एंटर कर देंगे। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रिसिप्ट नंबर, नेम, क्लास या कौन सी रिसिप्ट इसने पर्टिकुलर फीस पे करी है, कितना पे किया अमाउंट, और फाइनली आपको डेट एंड टाइम, जिसमें आपको पता चल जाता है कौन सी डेट पे पेमेंट हुई है, कौन से टाइम पे पेमेंट हुई है। फिर नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे सेव का मिल जाएगा और प्रिंट का। अगर आप सेव करके अपने सिस्टम में रखना चाहते हैं सेव भी कर सकते हैं, आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। फाइनली अब पेमेंट तो हो गई। अब फाइनली इंपॉर्टेंट है कि उसका स्टॉक भी डिक्रीज़ होना चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाके कि स्टॉक डिक्रीज़ हुआ है कि नहीं।
तो हमने मटेरियल स्टॉक पे क्लिक किया है और फाइनली हम देखते हैं 9 से स्टार्टिंग करी थी हमने बॉयज़ यूनिफॉर्म की। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 बचा, मतलब क्योंकि हमने 2 क्वांटिटी को सेल कर दिया है। तो इस तरीके से पूरा इन्वेंट्री मॉड्यूल हमारा काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल के लिए बहुत अच्छा रहेगा मॉड्यूल, आपके वर्क को सिंप्लीफाई करेगा, तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए मार्वल सॉफ्ट से, डेमो लीजिए। हमारे और भी मॉड्यूल्स हैं आपकी वर्किंग, आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी वर्किंग बताऊँगा। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे 8150951234 जो आपको यहाँ से नीचे से मिल जाएगा, और ईमेल आईडी है support@marvelsoft.co.in support@marvelsoft.co.in। तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए और डेमो लीजिए, अपने वर्क को सिंप्लीफाई करिए। तो दिस इज़ गगन अगेन, थैंक यू वेरी मच।